अभी 2022-23 की ही शायद बात है, जब जो भी लोग एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी अगर पढ़ते हैं या उसके बारे में जानते हैं, तो जो क्लास 11th या 12th की और जो 10th की थी, उनकी एनसीईआरटी की जो बुक्स थी उनमें कुछ चेंजेस किए गए थे। सोशल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उसके कंटेंट में, उनके चैप्टर्स में चेंजेस हुए थे। और एनसीईआरटी ने इसका ये चीज़ बताई थी कि हम ये ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, कई सारे ऐसे कंटेंट हैं जो कि कुछ पुराने क्लासेस, प्रीवियस मतलब क्लासेस में भी हैं, और जो इस जो आगे अपडेटेड स्टैंडर्ड्स में हैं उनमें भी सेम चैप्टर्स और कंटेंट है। तो उसको हम अगर सेम चीज़ ही बार बार मतलब पढ़ाते रहेंगे तो इससे एक तो प्रेशर भी बढ़ता है, बर्डन ज़्यादा होता है, सिलेबस ज़्यादा हो जाता है, बच्चों पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। इसलिए हम उस कंटेंट को चेंज कर रहे हैं। रिसेंटली अभी ये हुआ है कि कुछ 7th के क्लास के जो चैप्टर्स एनसीईआरटी में थे मुगल से रिलेटेड, उनको हटा दिया गया है, उनके कंटेंट को हटाया गया है, और 8th के क्लास में कुछ जोड़ा गया है और वहां से भी कुछ हटाया गया है। तो मतलब मुद्दा आप समझ गए होंगे कि क्या एक्चुअली में है कि मुगल्स की जो चीजें थी, जो वहाँ चीजें कंटेंट था, जो भी चैप्टर्स थे, उनको रिमूव किया गया। और जो इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स थे या इंडिया से जो भी लोग लड़ रहे थे, चाहे मराठास वाले लोग हों, चाहे शिवाजी महाराज जी हों, या जो भी मतलब थे, महाराणा प्रताप थी, वो सब उनके बारे में थोड़ा और ज्यादा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो कि पहली बुक्स में कम था। अब इस पे बहुत सारे लोग बहस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये चीज गलत है, कि हमें तुम अपनी हिस्ट्री को, कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि तुम अपनी हिस्ट्री को, जो भी तुम्हारी हिस्ट्री रही है, हिस्ट्री को कभी आप मिटा नहीं सकते हैं। तो ठीक है, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि हम अपनी हिस्ट्री को कभी भी मिटा नहीं सकते हैं। हम अपनी क्या मतलब, कोई भी दुनिया का इंसान हो, इससे पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें की हैं, अच्छी चीजें, खराब की हैं, लेकिन हिस्ट्री मिटी नहीं। वो आज भी हमारे सामने है और हिस्ट्री कभी नहीं मिटती है। तो किताबों में लिखी हुई, कागज में लिखी हुई चीजें कोई नहीं होती हैं जिनको तुम आप मिटा सकते हो कभी भी। पॉइंट यहाँ ये नहीं है, ये चीज बहुत अच्छी मुझे लगता है एक तरीके से की जा रही है। मेरा ये अच्छा इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुगल्स की चीजें को हटाया जा रहा है, वो आक्रमणकर्ता थे, वो बहुत ही मतलब एक तरीके से गंदे कह सकते हैं, बहुत ही बेकार मतलब किस्म के लोग थे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो वाकई में अच्छे नहीं थे, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा और जिंदा जला दिया गया, बहुत सारी इवन लेडीज को, बहुत सारी जो लेडीज थे उनके साथ कितनी गंदी गंदी हरकतें की गई, गंदी चीजें की गई मुगल्स के द्वारा। मुझे लगता है उनके बारे में पढ़ाना उतना ही जरूरी है जितना उन्हें नॉलेज हमें लोगों को नीडेड है। ये नहीं होना चाहिए, हमें इस चीज पे ज्यादा बताना चाहिए। हमें हमारे जो देश के फ्रीडम फाइटर्स है, जिन्होंने उन मुगल्स के खिलाफ, उन अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई की है, जो संघर्ष किया है, उनके परिवार के बारे में, उनकी स्ट्रगल्स के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी सोच के बारे में, वो हमें ज्यादा पढ़ाना चाहिए, जिससे कि जो आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाली जो आने वाले जो लोग हैं, यूथ हैं, उन्हें पता चल सके कि एक्चुअली में हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, हमारे जो देश में रहने वाले लोगों ने कितना संघर्ष किया है इन गद्दारों से, इन नालायकों से लड़ने के लिए। हमने कितना संघर्ष किया, कितना खून बहाया है, कितने परिवारों की बलि दी है, कितना कुछ हम लोगों ने किया। और वो चीज़ हमें हमारी एनसीईआरटी बुक्स में, हमारी बुक्स के इतिहासों में बहुत सारी जगह पे ये चीज़ सिखाई ही नहीं जाती है और ना बताई जाती है। दिक्कत यहाँ पास है। तो इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ की गई है, और मुझे लगता है और ज़्यादा स्पीड के साथ चीज़ों को और ज़्यादा एडअप करना चाहिए इसमें, क्योंकि जब तक हमें सही चीजें और पूरा कंटेंट नहीं बताया जाएगा, तब तक हम प्राउड नहीं फील करेंगे अपने पे, अपने देश के बारे में, और अपने देश में रहने वाले लोगों के बारे में, जिन्होंने आपके लिए, खुद के लिए जो जिंदगी आप अभी जी रहे हो, वो जिंदगी इसीलिए जी रहे हो क्योंकि उन लोगों ने संघर्ष करके, इतनी मेहनत करके आपके लिए ये स्टैंडर्ड, ये जिंदगी प्रदान की है। तो इसमें चाहे कोई भी हो सकता है, चाहे वो यूपी से कोई आया हुआ अपने हमारे फ्रीडम फाइटर्स हों, चाहे गुजरात से हों, चाहे वो महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग थे, चाहे बंगाल से हों, चाहे कश्मीर से हों, चाहे आसाम से हों, देश के किसी भी कोने से हों, जिसने भी अगर संघर्ष किया है इन अंग्रेजों के खिलाफ, इन नालायक और गद्दार और बहुत ही क्रूर मुगल्स के खिलाफ, उन सभी के बारे में पढ़ाना बहुत जरूरी है। हो सकता है क्योंकि अभी तक ऐसा होता था कि मुगल्स के बारे में, जैसे तुम अभी देखोगे, जो हम लोगों ने भी, मतलब मैंने भी जो पढ़ाई की है, वो पढ़ाई में मैंने देखा है कि जो पुरानी जो चीजें होती थी, जैसे एक अकबर के बारे में पूरा एक चैप्टर होता था, फिर इसके बाद अगर देखो बीरबल के बारे में बहुत सारी कहानियां होती थी, चैप्टर्स होते थे, ठीक है। ऐसे ही देखोगे कि औरंगजेब के बारे में बहुत सारा कुछ लिखा होता था, एक बाबरनामा होता था। तो इन सब चीजों के बारे में इतनी कहानियां, इतने सीरियल्स, इतनी मूवीज बनी हुई हैं कि लोगों के दिमाग में छप गई हैं कि बस यही थे। बाकी उनसे जो जिन्होंने लड़ाई की, जो हिंदुस्तान के खुद के लोगों ने, अपने लोग, आपके परिवार के लोगों ने जिन्होंने लड़ाई की, जिन्होंने संघर्ष किया, जो लोग सही थे, उनके बारे में किताबों में लिखा ही नहीं है। एक दो लाइनों में, एक दो सेंटेंस में उनको निपटा दिया गया है। ये एक बहुत ही बेकार और बहुत ही गलत चीज है। जिसने भी चलो उस टाइम बनाया था, ठीक है, और उसने अपने हिसाब से सोच करके बनाया होगा, लेकिन मुझे लगता है अब इस समय आ गया, इस चीज को बिल्कुल चेंज कर देना चाहिए। मुझे कोई जरूरत नहीं लगती है कि
हमें मुगल्स के बारे में इतनी ज़्यादा डीप नॉलेज देनी चाहिए। हाँ, उतनी नॉलेज जरूर देनी चाहिए जितनी कि बताया जा सके कि वो उन्होंने किस तरीके से हमारे ऊपर अत्याचार किया, किस तरीके से इन्वेड किया, किस तरीके से लूटा है, किस तरीके से कंट्री में आए, क्या उन्होंने चीज़ें की, जैसे कि आगे आने वाले टाइम में हम कभी ऐसी गलती अगर हो रही हो तो उससे हम बच सके, उतनी चीज़ें पढ़ानी चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारे अपने खुद के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने खुद के आपके परिवार के लोग होंगे उसमें इन्वॉल्व, उन लोगों ने कितनी ज़्यादा कुर्बानियां दी हैं इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं। अगर वाकई में आपको जानना है तो आप विकिपीडिया पे जाके अपने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने मतलब इवन ऐसे लोग थे जो जिंदा जल गए, सिर्फ मेल ही नहीं फीमेल भी इवन जिंदा उन्होंने त्याग कर दिया, जल गए, मर गए। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बिना किसी मतलब कोई उनकी गलती भी नहीं थी, बिना किसी गलती के मुगल्स बहुत सारे लोगों को ऐसे ही मतलब सर कटवा देते थे और कितना काम करवाते थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा नौकर थे, देश लग रहा उनके पापा जी वहां देकर गए थे। ठीक है, ये मतलब बहुत ही गंदी चीज उन्होंने इस देश में की है। तो ये सब चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है और उनके बारे में जरूर जानना बहुत जरूरी है जिन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाई थी, इनके खिलाफ लड़ाई की थी, इनसे मित्रता ना करके इनसे लड़ाई की और अपने देश को बचाने की कोशिश की। क्योंकि अगर उन्होंने लड़ाई नहीं की होती तो जो हम आज वीडियो बना रहे हैं, जो आप वीडियो ये देख रहे हो, ये पॉसिबल ही नहीं होता। तो हमेशा मैं यही चीज कहता हूं, जो हमारी हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को सही से पूरी तरीके से सब तरीके से पढ़ाना चाहिए, केवल एक वन साइडेड नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है जो चेंजेस, मुझे अभी भी ये लगता है कि जो चेंजेस हुए हैं या हो रहे हैं वो ठीक हुए हैं, सही है, ये चीज बिल्कुल होनी चाहिए और ये चीज बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। चलो देर आया दुरुस्त आया, लेकिन ये चीज बहुत अच्छी हुई है और मुझे लगता है कि ये चीज सही है। आपको क्या लगता है, जो भी आपके विचारों की ये चीज सही की गई या नहीं की, वहां पर मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लोगों के साथ जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।